नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा कुछ आईटी स्टॉक्स के लिए आज बिजनेस से रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट होते हुए दिखे हैं, बट मैं आप सभी के साथ यहां पे विप्रो के बारे में बात करने वाला हूं। विप्रो के स्टॉक पे मैंने काफी समय से कोई वीडियो भी शूट नहीं करी है और इस स्टॉक में मैं छोटी छोटी आपको बीच में क्लिप्स देता रहता हूं कि क्या करना है, बट आज फाइनली मैं विप्रो के बारे में टोटली आपके साथ इन डेप्थ बात करने वाला हूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं 4:04 पे कंपनी की तरफ से ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुई है वो शेयर करना चाहूंगा। कंपनी लॉन्चेस साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग ऑफरिंग इन यूरोप में इन्होंने एक कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग लॉन्च करा है। तो ये एक पहले तो बिजनेस अपडेट है विप्रो की तरफ से। आज कुल बल्क ट्रेड भी होते हुए दिखे विप्रो के स्टॉक में। ये भी कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं अराउंड 185 करोड़ रुपीस के ब्लॉक ट्रेड थे कंपनी में। अराउंड ये मैं आपको बता दूं 3 2 5 लगभग 48 लाख शेयर्स के अराउंड 387 रुपीस के भाव पर। ये भी आप सभी के लिए एक न्यूज थी आज के सेशन में विप्रो के स्टॉक में। ये तो हो गई इंट्राडे न्यूज। लेकिन अब बात करते हैं इस स्टॉक में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट व्यू है, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रखना चाहिए, कैसे आपको अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए, क्या यहाँ पे बनाना सही है या फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, इसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आईटी स्टॉक्स थोड़े से नेगेटिव हैं। मींस की 2-4 दिन, एक हफ्ते की बात करें तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने की बात करें तो नेगेटिव है। और विप्रो की स्पेशली बात करें तो यहां तो क्वार्टरली नंबर्स भी काफी खराब आए थे, जिसके बाद स्टॉक अराउंड 7% का क्रैश भी हुआ था। अब विप्रो के बारे में बात करते हैं और स्टॉक में शुरुआत करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करता हूं वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं। 388.80 के लेवल्स पे आज आपको क्लोजिंग देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अराउंड 42 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, वो भी तब जब एक बल्क ट्रेड हुआ है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स थोड़े से मिसिंग है। अभी विप्रो में कोई काम का ज्यादा हो नहीं रहा है। स्टॉक की बात करें तो 70 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है इस स्टॉक में, जिसके सामने भी आपको 42 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं स्टॉक में। स्टॉक की बात करें तो आज का ही 389 रुपीज का है और 384 का लो था। आज का 389 के आसपास ही स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। डेज हाई पे आप कह सकते हैं बंद हुआ है। अराउंड 2.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और 20 का अर्निंग पर शेयर है। 5% की डिविडेंड यील्ड ऑफर करता है ये स्टॉक। एक साल की बात करें तो हाई से तो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट है ये स्टॉक। एंड अगर आप देखें 2 साल की बात करोगे तो 2 साल में स्टॉक ने अभी आपको 10% के रिटर्न्स दिए हैं और 5% की डिविडेंड यील्ड अराउंड 20% हो जाते हैं। 5 साल की बात करें तो 77% के रिटर्न है। 10 साल की बात करें तो अराउंड 182% के रिटर्न है। एंड लाइफ टाइम 1996 से मैं देखूंगा तो बहुत बड़े रिटर्न्स हो जाएंगे, 37,000% के रिटर्न्स हो जाएंगे। यानी कि पिछले कुछ दिनों में ये रिटर्न्स आपके लिए थोड़े से कम हो गए हैं, बट स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसके रिटर्न्स कम होने के पीछे का रीजन मैं आपको देने की कोशिश करूं तो इसकी सेल्स में थोड़ा स्लो डाउन आया है। बाकी के आईटी स्टॉक्स भी आपको थोड़ा अच्छे करते हुए दिख रहे हैं, बट ये इन कंपेयर ऑफ अदर आईटी स्टॉक्स थोड़ा स्लो हुआ है। अब इस स्टॉक पे मैं क्या करना चाहिए इसके बारे में बताता हूं। पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूंगा मैं आप सभी को। एक आईटी कंपनी है एंड 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी है ये। मार्केट कैप 2,13,000 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 18.9 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 130 रुपीज की है, जिसके सामने 389 रुपीज पे ट्रेड करता है स्टॉक। तो 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। नेक्स्ट आपको बताऊं मैं इस स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक के रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% का है, जिसको मैं थम्स अप कहूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1% का है, जो कि अच्छा है। बुक वैल्यू पर शेयर मैंने आपके साथ शेयर करी। डिविडेंड यील्ड लगभग 4-5% की, तो ठीक है, अच्छी है। अभी पिछले कुछ समय से डिविडेंड यील्ड भी कमजोर पड़ गई है, क्योंकि डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, तो वो डिविडेंड यील्ड भी घट गई है। अराउंड वैसे 4% की है। पीयर कंपेरिजन करें तो ये आप देखें तो मेरे हिसाब से एचसीएल टेक महिंद्रा और विप्रो को कंपेयर करें तो 18, 19, 21 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो वैल्यूएशन वाइज ना महंगा ना सस्ता हम कह सकते हैं। इसके नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में अराउंड 2649 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 2559 करोड़ से बढ़कर आया था ये, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे 2931 करोड़ से घटकर 2649 करोड़ पे प्रॉफिट आया, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिसके बाद आपने एक बड़ी करेक्शन भी देखी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 18% से घटकर 17% पे रह गए थे। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 21% के सामने कंपनी के 17% पे आते हुए दिखे। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इंप्रेसिव दिखेगी थोड़ी सी। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो मैक्सिमम होल्ड करते हैं 72.96%। एफआईआईज की बात करें तो 6.58% होल्ड करते हैं। डीआईआईज ने स्टेक अच्छा खासा बढ़ाया है अपना, 3.4% से बढ़ाकर 7.9% पे डीआईआईज आ गए हैं। तो यानी कि घरेलू फंड ने अच्छी खासी खरीदारी करी है, जिसमें से मेन बाइंग एलआईसी
आई मार्केट प्लस ग्रोथ फंड की, जो कि 4% स्टेक उन्होंने ही खरीदा है। एसबीआई आरटीबीएच अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी 1% के समथिंग खरीदा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अभी रिसेंटली एडेड फंड्स हैं। पब्लिक की बात करें तो 16% से घटकर 12% का स्टेक रह गया है, यानी कि थोड़ा सा बड़े लोगों के हाथ में शेयर्स गए हैं, छोटे लोगों ने छोड़े। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे खरीदें, डिप्स में खरीदें, स्टैगर्ड वे में खरीदारी करने की सलाह होगी। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 412 पे स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, जिसके बाद स्टॉक में 444 टू 480 रुपीज तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले चार्ट नेगेटिव है और ये स्टॉक आपको नीचे में 360 340 रुपीज तक के लेवल्स भी दिखा सकता है अगर आईटी स्टॉक्स में दोबारा वीकनेस बनती है तो। अदरवाइज यहां लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टैगर्ड वे में आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, नीचे गिरता जाए तो डालिए, अदरवाइज 412 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप जितना चाहे खरीद सकते हैं। तो ये होगी मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।